प्रिय स्टूडेंट, नमस्कार। क्लास 6 का मैथ शुरू करेंगे हम लोग। आज पढ़ना है हम लोगों को मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन, संख्या पठन की विधि। इसको हम लोग देखेंगे। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स कॉमनली यूज्ड फॉर न्यूमरेशन। देयर आर टू सिस्टम, दो पद्धति है, दो विधियां हैं ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने और पढ़ने की दो विधियां हैं कॉमनली यूज्ड फॉर न्यूमरेशन। संख्या विधि को, संख्या को हमें लिखना हो तो दो विधियां हैं लिखने और पढ़ने की। पहली विधि जो है वो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसको हम हिंदू अरबिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यह भारतीय अंक प्रणाली है। और दूसरा जो सिस्टम है वह है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम है अंकों को लिखने की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को कैसे लिखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन को देखना हो तो इसके लिए हम यहाँ लाइनिंग खींच लेंगे। जैसे मैं खींच रहा हूँ, ये हमने खींच लिया। इसमें अलग अलग कॉलम बना लेंगे हम। पहला जो है इसको हम इसमें डबल कर देंगे, फिर इसको लिखेंगे यूनिट। यूनिट में 3 कॉलम बनाते हैं। पहला जो होता है वह होता है वंस, दूसरा जो है उसको हम टेंस कहते हैं, और तीसरा जो है इसको हम हंड्रेड्स कहते हैं। अब इस कॉलम में देखेंगे, यहाँ लिखते हैं थाउजेंड। इसमें 2 कॉलम कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे थाउजेंड और यहाँ लिखेंगे हम 10,000। ये अगला कॉलम है वो है लाख का। इसमें भी 2 कॉलम बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा लाख्स, ये आपका हो जाएगा 10 लाख्स। उसके बाद अगला जो होगा वो होगा करोड़स का। इसमें 2 कॉलम बना लेंगे। ये होगा करोड़स और ये होगा 10 करोड़। इसके बाद खाना जो होगा वो आपका हो जाएगा अरब का। इस तरह से इसमें 2 खाना लेंगे, अरब, 10 अरब्स। चलिए हम इसको व्यवस्थित कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई अंक हमने ले लिया, वह अंक है एक लंबा बड़ा सा अंक लेंगे। सपोज दैट ये अंक है। इस अंक को हमको लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हम शुरू करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़स, 10 करोड़। तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे 8।
उसके बाद टेंस है, यहाँ हो जाएगा टेंस के नीचे। उसके बाद से 100 है, 1 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से थाउजेंड्स है, 3 आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद से 10,000 है, इस कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद लाख्स है, यहाँ 5 लाख्स हो जाएगा। उसके बाद से 8 है, यहाँ आपका 10 लाख्स हो जाएगा। उसके बाद करोड़ है, यहाँ लिख देंगे 4 और 5, 10 करोड़ में चला जाएगा। इस तरह से हम इसको ऐसे व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं। अब बात समझ में आती है ये कि इसके आगे के भी अंक लिख सकते हैं हम। दूसरी चीज प्रश्न देता है कि इन अंकों में हम कामा कैसे लगाएं और कामा कितने अंक पर लगाते हैं। तो यदि हम इसको ले लें, इन्हीं अंकों को ले लें हम 5, 4, 8, 5, 1, 3, 1, 1, 8। ध्यान देंगे जो हम ये टेबल बनाए हैं यूनिट्स का, थाउजेंड्स का, लाख्स का, करोड़्स का, अरब्स का, तो यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट में 3 अंक हमने लिया, वंस लिया, टेंस लिया और 100 लिया। ये 3 वंस, टेंस और 100 3 अंक जो लिया हमने, इसको हम यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ जब हम कामा दे करके लिखेंगे तो 3 अंक पर कामा 1 दे देंगे। ये 3 अंक पर यहाँ कामा दे देंगे, 1, 2, 3 अंक पर। फिर देख रहे हैं कि हमारा जो अगला कॉलम है वो थाउजेंड्स का है। थाउजेंड्स में कितने आते हैं अंक? 2 आते हैं। थाउजेंड्स आया और 10,000 आया, तो 2 अंक के बाद से फिर 1 और 2 अंक के बाद से कामा दे देंगे। उसके बाद देख रहे हैं हम लाख्स में कितना कॉलम आता है, तो लाख्स में ही 2 आता है, लाख्स और 10 लाख्स, ये 2 आता है। तो फिर हम लाख वाले में ये 2 अंक के बाद से कामा दे देते हैं। फिर करोड़ को देखेंगे तो करोड़ वाले में भी करोड़ सा है, 10 करोड़ सा है, तो 2 अंक के बाद फिर हम कामा दे देंगे। यदि आगे अंक है तो ये कामा देते चले जाएंगे। तो ये भारतीय जो अंक प्रणाली है, इंडियन सिस्टम जो है, इसके तहत हम इनको जब लिखना हो इन्हें व्यवस्थित क्रम में तो ऐसे लिख सकते हैं। और यदि पूछ रहा है कि इनमें कामा का प्रयोग करते हुए इसे लिखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद से प्रश्न एक आता है कि हम इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। तो सपोज दैट इसी को हम ले रहे हैं, प्लेस वैल्यू निकालना हो। प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान होता है। तो स्थानीय मान हम निकालें, इसका कैसे निकालेंगे? तो इस अंक को यहाँ लिख दें 4, 5, 4, 8, 5, 1, 3, 1, 1, 8। तो यहाँ देखिए ये जो 8 है इसको लेंगे हम, 8 ले लें और इसमें मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। ये किस स्थान पर है? तो ये इकाई के जगह पर है, यानी वंश के जगह पर है। तो वंश का मतलब 1 होता है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। फिर यहाँ देखेंगे ये 1 जो है 1 लेंगे और वंश किसके स्थान पर है? वंश टेंस, टेंस के स्थान पर है, तो हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो ये 10 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10। फिर अगला अंक लेंगे 1, 1 का यहाँ देखेंगे वंश टेंस 100, तो ये 100 की जगह पर है तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा मान मिलेगा, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद से 3 को लें, 3 इंटू किसके जगह पर है?
तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ऐसे भी देख सकते हैं हम इस तरह से, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड वाले में है तो थाउजेंड का मतलब 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3000। फिर 1 इसको लें, ये किस स्थान पर है तो 10,000 की जगह पर है तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 10,000। 5 लें, 5 इंटू इसके स्थान पर है, लाख के स्थान पर है। तो एक चीज़ और देखते हैं, यदि समझ में ना आ रहा हो तो दूसरी विधि भी आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपने 5 ले लिया, 5 को 1 कर दीजिए और इसके पीछे कितने अंक हैं तो आपने देखा 1 2 3 4 5, तो 5 0 कर दीजिए। देख लीजिए 5 1 जा 5 और कितना 0 है 5 है, ये आपका हो गया। यहाँ भी आप देखेंगे 8 के पीछे कोई अंक नहीं है तो एक ही है। 1 के पीछे 1 आपने ले लिया, 1 के पीछे कितना अंक है, इसके आगे 1 है तो 1 ले लीजिए। इसके 1 के आगे कितना अंक है 2 अंक है तो 2 0 आपने ले लिया। 3 यहाँ लिया, 3 के पीछे कितना अंक है 1 2 3 तो 1 2 3 0 कर दिए। इस विधि के तहत भी आप हल कर सकते हैं। उसी तरह से 8 आप ले लीजिए, 8 को 1 कर दीजिए, किसकी जगह पर है तो 10 लाख। 10 लाख में कितना 0 होता है 1 2 3 4 5 6 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 8 में 1 का करके 1 2 3 4 5 6 ये होता है। उसी तरह से 4 का ले लीजिए। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। फिर 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 0 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आप थोड़ा इधर उधर हो गया है अंक, ये गिन लेंगे, इसको व्यवस्थित क्रम में कर सकते हैं तो ये 8 हो जाएगा, इसके सामने 1 हो जाएगा, इसके सामने 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ आप ये जितना अंक है उतना अंक आप इसको देख सकते हैं। इस विधि से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इस विधि से इसको जो काउंटिंग सिस्टम है इस हिसाब से लिख सकते हैं कि कौन किस स्थान पर है, कैसे है, तो यूनिट्स, थाउजेंड, लाख और करोड़ करके निकाल सकते हैं। आगे आप देखेंगे इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें, पूछता है हमसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें, तो ध्यान देंगे आप। एक्सपेंडेड फॉर्म आप देखेंगे ये प्रसारित कैसे करते हैं। मान लीजिए वही अंक लें हम, कौन सा अंक लिए थे 5 4 8 5 1 3 1 1 8 लिए थे, तो इसको प्रसारित संकेतन में कैसे लिखें, तो यहाँ हम ले रहे हैं और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे जो लास्ट ये शुरुआत का जो अंक होता है उसको लेते हैं हम 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 अभी बताए हैं, कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद प्लस होगा, अगला अंक है 4, 4 की जगह पर ये 1 मान लेंगे और उसके बाद 7 अंक है तो 7 0 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद से प्लस 8 ले लीजिए, 8 गुणे 1 और 6 अंक हो रहा है उसके आगे
तो आप भी 6 अंक ले लीजिए। उसके बाद प्लस 5 लीजिए, 5 इंटू 1, और इसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो हो रहा है तो 5 जीरो ले लीजिए। उसके बाद से 1 ले लीजिए, 1 के बाद 4 अंक है, 4 जीरो कर दीजिए। उसके बाद 3 है गुणे 1, 3 के बाद कितना अंक है 3, तो 3 जीरो कर दीजिए। उसके बाद 1 है तो 1 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, 2 जीरो कर दीजिए। उसके बाद फिर 1 ले लीजिए इंटू 1, 1 के बाद कितना अंक है 1 अंक है, 1 जीरो, और प्लस लास्ट में 1, 8 बचता है। यहाँ 8 गुणे 1 करेंगे आप, क्योंकि यहाँ ये 1 का गुणा करते हैं और इसके बाद कोई अंक नहीं है, इतना हो जाएगा। आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे 5 में यहाँ गुणा करिए तो हम सीधे सीधे कर रहे हैं कि 5 1 कर दीजिए, और कितना अंक है 8, तो 8 जीरो कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 4 के आगे 7 जीरो, 4 5 6 7, 8 के आगे 6 जीरो, 5 के आगे 5 जीरो, 1 के आगे, सारी एक यहाँ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा देख लेंगे आप लोग। 5 के बाद 1 है, 1 इंटू इतना है, 1 के आगे कितना है 4 है, 4 देख लेंगे। 3 के आगे, 3 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा। 1 का 100 में करें 100, 1 का 10 में करें, और प्लस 8 का 1 में करें 8 हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है। या दूसरी विधि क्या है लिखने की, यहीं से हम शुरू करें। 5 इंटू 10 लिखेंगे, और कितने जिसमें शून्य की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 इंटू 10 टू पावर 8 लिखते हैं। यानी जितनी शून्य की संख्या होगी उतना घात इस पर लिख देते हैं, उतना पावर कर देते हैं। उसके बाद से प्लस 4 लेंगे, 4 गुणे 10, जीरो की संख्या कुल कितनी है 7, ऐसे भी लिखते हैं। 8 गुणे 10, शून्य की संख्या कितनी है 6 है, लिखेंगे। उसके बाद 5 है, 5 गुणे 10, शून्य की संख्या कितनी है 5 है। उसके बाद 1 की संख्या 1 इंटू 10, संख्या जीरो की क्या है 4 है। उसके बाद से 3 इंटू 10, शून्य की संख्या क्या है 3 है, प्लस 1 गुणे 10, शून्य की संख्या 2 है, 1 गुणे 10, शून्य की संख्या 1 है, और 8 यहाँ लिख देते हैं। ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हम लिखने की प्रक्रिया वो करते हैं। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इंडियन काउंटिंग सिस्टम जो है वो हम कैसे इसको लिखते हैं, और फिर इसका कामा कैसे देते हैं, और फिर प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसको देख लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली की जो पद्धति है, इस पद्धति को कैसे लिखेंगे। तो जो पद्धति आपको चार्ट द्वारा हमने समझाया है, उसी तरह से फिर एक चार्ट यहाँ बना लेंगे। आप चार्ट को बना लेंगे। यहाँ जो मैंने दिया था, एक कॉलम
जो यूनिट्स का था उस यूनिट्स में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा वंस का, उसी तरह से दूसरा होगा टेंस का, तीसरा होगा हंड्रेड्स का। उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे। अगला खाना जो होगा वो थाउजेंड्स का होगा। थाउजेंड्स में 3 ले लेंगे। ये आपका हो जाएगा थाउजेंड्स, ये होगा 10,000 और ये हो जाएगा आपका 100,000। यहाँ तक आप उसमें इंडियन सिस्टम वाले में भी देखे होंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स यूनिट वाले में, और थाउजेंड वाले में केवल 2 चीज़ बताया गया होगा, 1000 और 10,000। ये 100,000 उसमें नहीं है। इंडियन सिस्टम में बस 10,000 है। ये कि इसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है 100,000। उसके बाद आपका आता है मिलियंस। ये मिलियंस होता है। मिलियन में भी 3 खाना दे देते हैं। ये आपका मिलियन हो जाता है। ये आपका 10 मिलियन हो जाता है और ये आपका 100 मिलियन हो जाता है। एक और आगे खाना देते हैं हम, वो होता है बिलियंस का। इसमें भी 3 खाना देते हैं, बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। तो ये आगे इसको देख लेंगे। जिस तरह से आपको इंडियन सिस्टम वाले में यहाँ व्यवस्थित हमने किया, वंस का, टेंस का, हंड्रेड्स का, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, उसी तरह से आप इसको भी व्यवस्थित कर लेंगे। सपोज दैट आपको एक अंक दे करके समझा दे रहे हैं। मान लीजिए ये अंक है इतना, तो इसमें आप देखेंगे वंस यहाँ है, टेंस यहाँ है, हंड्रेड्स यहाँ है। ये है वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 में 2 भर दीजिए। ये 10,000 है, 4 भर दीजिए। उसके बाद से उसमें 1000 के बाद लाख दिया था, लेकिन लाख नहीं लिखेंगे, यहाँ 100,000 लिखेंगे, 6। उसके बाद से मिलियन शुरू हो रहा है, तो मिलियन में आप देखेंगे इसको कि मिलियन क्या है, तो 5 है, और 10 मिलियन में 7 हो जाएगा, और 100 मिलियन में 9 हो जाएगा। उसी तरह से आगे हो तो बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यही चीज़ फिर पूछे कि इसमें कामा कैसे लगाएंगे, कामा लगा करके हम इसको कैसे लिखेंगे। तो जो आप ये चार्ट बनाए हुए हैं, उधर इंडियन सिस्टम वाले में भी आपने चार्ट बनाया था। ये 3 अंक पर आपने कामा दिया था, यानी यूनिट्स वाले में 3 खाने हैं, 100, वंस, टेंस, 100 है। 1000 वाले में 1000 था, 10,000 था, 2 ही था। उसके बाद लाख था, 10 लाख था, करोड़ था, 10 करोड़ था। उसी तरह से जैसे ये चार्ट बनाया गया है, वैसे ही आप यहाँ कामा का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए समझा दे रहा है आपको। यदि ये है तो आप देखें यूनिट्स वाले में कितने हैं अंक हैं, 1, 2, 3, यानी वंस, टेंस, 100। तो हम 3 अंक ले लें, 1, 2, 3, यहाँ कामा दे दें। फिर 1000 वाले में क्या है, 1000 है, 10,000 है, 100,000 है, यानी 3 अंक हो रहा है। तो यहाँ भी हम 3 अंक दे दें, 1, 2, 3, यहाँ दे देंगे।
उसके बाद से आप देखें मिलियन में मिलियन है, 10 मिलियन है और 100 मिलियन है। तो 1 2 3 उसमें है 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दे देंगे। फिर और अगर आता तो इसके आगे बढ़ा देते। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को देख लिए। अब हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखे थे, उसी तरह से यहाँ भी एक्सपेंडेड फॉर्म आपका हो जाएगा, उसी हिसाब से लिख लेंगे। अब आगे आपको बता रहे हैं हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या चीज़ है। ये है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो आप देखिए प्लेस वैल्यू का आपने अभी निकाला है स्थानीय मान, और ये होता है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, और फेस वैल्यू है, अंकित मान है। तो स्थानीय मान अभी बताया गया है, और अंकित मान पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। मान लीजिए कोई अंक है 5 6 4 8 है, तो इसका अंकित मान आप कैसे निकालेंगे। तो अंकित मान में स्थानीय मान आप देखें हैं, तो अंकित मान में देखेंगे 8 × 1 वंश है, तो ये इतना ही हो जाएगा। 4 उसमें स्थानीय मान में देखे होंगे आप वंस टेंस के जगह पर है, तो 10 का गुणा किए थे, लेकिन इसमें 10 का गुणा नहीं करते हैं, इसमें 1 का ही गुणा करते हैं। तो ये जैसे यहाँ इकाई की जगह पर 8 है, तो इसमें 1 का गुणा किए थे। दहाई की जगह पर 4 है, तो यहाँ दहाई का माने 10 का गुणा ना करके हम 1 का ही गुणा करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये 100 के स्थान पर होते हुए भी 1 का ही गुणा होगा, 6 हो जाएगा, और ये 5 का 1 में ही गुणा होगा, तो 5 हो जाएगा। इस तरह से ये फेस वैल्यू हम इसका निकाल लेते हैं। तो फेस वैल्यू हमारा यही होगा, अंकित मान जहाँ जो है उसका हो जाएगा, और स्थानीय मान में और अंकित मान में यही अंतर होता है। अब हम सीधे आएंगे एक्सरसाइज पर। यहाँ एक्सरसाइज देखें, ये मैं आपको बुक ही दिखा दे रहा हूँ, और बुक के हिसाब से क्वेश्चन जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं होगी वे इसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यूजिंग कामा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन काउंटिंग सिस्टम एज वेल एज इन इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। कह रहा है यूजिंग कामा, कामा का प्रयोग करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन काउंटिंग सिस्टम। इंडियन काउंटिंग सिस्टम में के तहत इसमें कामा लगाना है, और फिर इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में भी आपको लगाना है। तो एक एग्जाम्पल से मैं दे दे रहा हूँ। एक बड़ा वाला क्वेश्चन पहले का 6वां देख रहा हूँ, 2 6 4 2 9 5 0 0 8 6। यदि इंडियन काउंटिंग सिस्टम के तहत आपको देखना है, तो कामा लगाएंगे। इंडियन काउंटिंग सिस्टम में कामा लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए। आपको बताया गया है कि पहला जो चार्ट बनाए थे उसमें वंस टेंस 100 था, 3 अंक, तो यहाँ 3 अंक के बाद कामा, और उसके बाद से 1000 था, 1000 था, 10,000 था, 2 ही चार्ट में था अंक,
तो ये 2 अंक पर, उसके बाद लाख था ये 2 अंक पर, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ ये 2 अंक पर। तो इस तरह से पहले 3 अंक पर फिर 2-2 अंक पर कामा लगाते जाते हैं। इसका फिर इंटरनेशनल निकालना हो, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम के तहत आपको निकालना हो तो देखिए ये अंक आपने लिख दिया। इसमें भी 3 अंक पर 1 10 100, आगे क्या होता है 1000 10,000 100,000, ये 3,000 के तहत आते हैं 3 अंक पर। उसके बाद से मिलियन होता है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 3 अंक पर। उसके बाद से आगे हो तो लिखेंगे बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। इस हिसाब से ये आप पहला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। फिगर में आपको इसको लिखना है 7,40,307। तो इसको आप फिगर में लिख लेंगे, क्या ये चीज़ होता है 7,40,307। तो दूसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसको भी फिगर में लिखना है, जो फिगर मैंने चार्ट में बनाया था उस चार्ट के तहत क्या करना है आपको 4 बिलियन 100 ऐसे 4 बिलियन 107,410 इसको करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंटिंग सिस्टम। इसको आप जो राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंटिंग सिस्टम में इसको लिख देंगे। ये चीज़ आपको बताया गया है। 5वां क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिएगा 5वां को, जो चौथा लिखा गया है एक्सपेंडेड फॉर्म में। 6वां क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। ये इंडियन काउंटिंग सिस्टम्स के तहत लिखेंगे, इसको इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम के तहत लिखेंगे। इसमें 1s 10s 100 यूनिट के तहत आएगा, 1000 10,000 100,000 1000 के तहत। उसी तरह से मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन के हिसाब से आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, हाउ मैनी थाउजेंड, यहाँ देखेंगे कह रहा है कि हाउ मैनी थाउजेंड मेक 1 लाख। कितने थाउजेंड मिल करके 1 लाख बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लाख लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 1 लाख लिखें। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1s 10s 100 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये हो गया। तो हमको 1 लाख बनाना है। क्या बनाना है 1 लाख बनाना है। तो इसमें कितने थाउजेंड मिल के 1 लाख बनाएंगे। तो इसको 2 पार्ट में आप कर दीजिए। पहला कर दिए 1000 निकाल लीजिए। तो 1000 में आप जानते हैं कितना शून्य होता है। तो 1000 में 3 शून्य होता है। 1s 10s 100 ये 1000 आपका हो जाएगा। यानी देखिए हम 1000 लिख रहे हैं, ये हो गया 1s 10s 100 1000। ठीक है, इसमें से कितना शून्य निकल गया। तो 1 2 3 शून्य निकल गया। बचा कितना, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 जीरो हमने निकाल लिया, बच गया 2 जीरो। तो 2 जीरो यहाँ कर दीजिए। एकदम आसान तरीका है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे
तो 1 ही होगा। यहाँ ये नहीं मत समझिएगा कि यहाँ एक बार 1 है और यहाँ 2 बार 1 लिखा गया है, मल्टीप्लाई है, ऐड नहीं है। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा। अब शून्य की संख्या जो है इसमें 3 है, इसमें 2 है, कुल शून्य की संख्या है 5। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसे आप किसी भी अंक को लिख सकते हैं। 1 लाख है तो 1 लाख में 1000 की जो 1000 में शून्य की संख्या 3 होती है तो 3 जीरो हमने निकाल लिया। 1 2 3 3 जीरो निकाल लिया, बच गया 2 जीरो। तो 2 जीरो मतलब यहाँ तो कितने 1000 होंगे? यहाँ लिख सकते हैं 100,000। यानी यदि 1,000 की नोट हो कितनी 100, 1000 की नोट 100 हो तो 1 लाख हो जाएगा। यानी 100 नोट हो 1000 की तो 1 लाख हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 1000 मेक 1 करोड़। तो ऐसे ही कितने 1000 मिल करके 1 करोड़ होंगे। तो 1 करोड़ लिख करके और 1000 उसमें से निकाल लीजिएगा, शेष जो जीरो बचेगा वो आपकी संख्या हो जाएगी। हाउ मेनी 1000 मेक 10 लाख। कितने 1000 मिल करके 10 लाख बनाएंगे, ये वही सवाल है। यहाँ 1 लाख है, यहाँ 10 लाख है, शून्य की संख्या काउंट कर लेंगे। हाउ मेनी लाख्स मेक 10 लाख। तो कितने लाख मिल करके 10 लाख बनते हैं, ये भी क्वेश्चन वही है। फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर। तो इस नंबर में आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछ रहा है। 93452 452 अब प्लेस वैल्यू इसमें निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का पूछ रहा है तो इसमें 3 का निकाल लेंगे। 3 × 1 1 2 3 3 जीरो, 3 अंक है, 3 जीरो कर देंगे, 3000 हो जाएगा। उसी तरह से फेस वैल्यू आपको निकालना हो, फेस वैल्यू ऑफ 3 का तो कैसे निकालेंगे, ये 3 × 1 हो जाएगा 3। तो प्लेस वैल्यू 3000 और फेस वैल्यू 3, ये आपको मिल जाता है। ठीक, ये इसको समझ लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। इन नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए 5 है, इसका प्लेस वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर फेस वैल्यू निकाल लीजिएगा और दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा, यानी घटा दीजिएगा। ये पहले प्लेस वैल्यू फिर फेस वैल्यू, उसके बाद नीचे लिखे डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। 13 आपका है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4 इन द नंबर। इस नंबर में 2 बार 4 आया हुआ है। देखिए एक बार यहाँ 4 है और एक बार यहाँ 4 है। दोनों का क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। प्लेस वैल्यू निकाल के और बड़े वाले में से छोटे को घटा दीजिएगा। बड़ा वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देंगे, ये निकल जाएगा। अगला है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट्स इन द नंबर। इस नंबर में 3 की संख्या 3 बार आया है। देखिए 3 डिजिट, यानी 3 कहाँ है, तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो इन 3 जो संख्या नंबर 3 है, 3 बार आया है, तो इसका तीनों का अलग अलग प्लेस वैल्यू निकाल करके और फिर हम उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 15 है यूजिंग डिजिट 2 3 6 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस राइट ऑल डिजिट। इससे इन 3 संख्या से बनने वाली
एक बार ही प्रयोग करना है, यानी 2 का प्रयोग एक बार करना है, 3 का प्रयोग एक बार करना है, 6 का प्रयोग एक बार करना है, एक अंक। तो इसको प्रयोग करते हुए हम कितनी संख्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान दीजिए। टू 3 6 है, इससे बनने वाली संख्या कितनी होगी? एक तो यही हो जाएगी 2 3 6, ठीक है। 2 को यहीं रहने दीजिए, 6 को यहाँ लाइए, 3 को वहाँ ले जाइए। कितनी संख्या बन गई? 1 और 2। और क्या बनेगी? 3 को यहाँ लिख दीजिए, 6 यहाँ लिख दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, फिर 3 को यहीं रहने दीजिए, 2 को आगे कर दीजिए, 6 को बाद में कर दीजिए। फिर अब 6 को पहले करिए, 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर 6 को यहीं रहने दीजिए, 2 को आगे कर दीजिए, 3 को पीछे कर दीजिए। तो कुल संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बनेंगे ये आपके। ये इससे अधिक नहीं बन सकते हैं, तो ऐसे आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑल 5 डिजिट नंबर। राइट ऑल 5 डिजिट नंबर, 5 अंक की संख्या आपको लिख देनी है, इसको लिख दीजिएगा। राइट द ग्रेटेस्ट, अगला क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच हैज 3 डिफरेंट डिजिट। 3 ही अंक लेना है, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो आप जानते हैं बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़ा अंक लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ा अंक ले लेंगे। तो बड़ी अंक कौन कौन है? बड़ा अंक लिखना है तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो बड़े। ये 9 8 7, ये 3 अंक हैं बड़े। इन्हीं तीनों अंकों से 6 अंक की संख्या लिखनी है, बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हमको, तो बड़ी लिखनी है, 3 से ही लिखनी है, तो 9 की संख्या हम बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। कितना हो गया? 1 2 3 4, उसके बाद से 8 ले लेंगे, उसके बाद 7 ले लेंगे, ठीक। तो 9 की संख्या बढ़ा करके ये लिख सकते हैं ऐसे। अगला है राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विच हैज 4 डिफरेंट डिजिट। 4 अंक ले करके 7 अंक की बड़ी संख्या, छोटी संख्या लिखनी है। तो छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ देखिए, छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा क्या है? 0 1 2। इसी संख्या से हमको 7 अंक की छोटी संख्या लिखनी है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, यहाँ भी डिजिट हो जाएगा आपका। जीरो को तो आगे लिखते नहीं हैं, 0 से कोई अंक ही नहीं बनेगा, 1 लिखेंगे। उसके बाद आपका ये 1 0 और 0 की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 अंक तो आप लिख ही लिए, बच गया एक 3 अंक, यहाँ लिख दीजिए। और 7 अंक को लिखना है, 7 अंक का। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 आपका 2 हो जाएगा 7। तो कौन कौन संख्या थी पहले? ये 2 था, 0 था और 1 था, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, 1 0 2 ही अंक लिए थे, और ये अंक छोटी लिखना है तो सबसे छोटा 0 है, तो 0 की संख्या हमने बढ़ा दी। यहाँ क्या किया? बड़ी संख्या लिखनी थी तो हमने बड़ी की संख्या, यहाँ देखिए 9 लिए थे पहले से, 8 लिए थे पहले से, 7 लिए थे पहले से। तो ये 7 8 9 ये तो पहले से है,
और बड़ी लिखना था, तो इसलिए 9 बड़ी है तो 9 की संख्या को हमने बढ़ा दिया। जितनी भी अंक की लिखनी हो, 2 3 4 5 7 जितना भी, उसको बढ़ा देंगे। और यहाँ भी देखिए छोटी लिखनी है, स्मॉलेस्ट लिखना है, तो शून्य सबसे छोटा है तो शून्य की संख्या हमने बढ़ा दी, ये शून्य की संख्या कर दी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये कक्षा 6 का 1.2 एक्सरसाइज समाप्त हो गया। इसको एक बार और आप देख लेंगे क्वेश्चन को यहाँ बुक से, और चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को देखिए। धन्यवाद।